नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सुबह की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको झारखंड सुबह की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का हेमंत सरकार पर हमला। स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर राजनीति तेज हो रही है। भारतीय जनता पार्टी ट्रिपल टेस्ट को लेकर राज्य सरकार की रणनीति पर सवाल खड़े कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने राज्य सरकार पर निशाना साधा। ट्रिपल टेस्ट को लेकर राज्य सरकार से सवाल किया है। दीपक प्रकाश ने कहा कि राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अभी तक पूर्ण गठन नहीं हुआ है, आयोग अध्यक्ष विहीन है, और दूसरी ओर राज्य सरकार कैबिनेट की बैठक में पिछड़ा वर्ग आयोग से ट्रिपल टेस्ट कराने का निर्णय लेती है। सरयू राय पर गंभीर आरोप, FIR से हटवाया नाम। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और निर्दलीय विधायक सरयू राय के बीच चल रही राजनीतिक जंग एक और कदम आगे बढ़ गई है। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के आप्त सचिव ओम प्रकाश सिंह ने सरयू राय पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल खड़ा किया कि FIR से छेड़छाड़ की गई। विधायक सरयू राय और डोरंडा थाना प्रभारी की मिलीभगत से दर्ज प्राथमिकी से अभियुक्त का नाम व्हाइटनर से हटा दिया गया। किसी अन्य कर्मचारी के नाम का जिक्र किया गया है। ओम प्रकाश ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए DGP और पुलिस के वरिष्ठ पदाधिकारियों से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करने की मांग की। बड़ी खबर, रांची में कारोबारी हेमंत अग्रवाल और महेंद्र अग्रवाल की हत्या के मामले में अपर न्यायायुक्त विशाल श्रीवास्तव की कोर्ट ने मुख्य आरोपी लोकेश चौधरी समेत तीनों आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। तीनों आरोपियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया था। सजा पर सुनवाई करते हुए उम्र कैद की सजा का फैसला आया। लोकेश के साथ इस हत्याकांड में सुनील सिंह और धर्मेंद्र कुमार तिवारी शामिल थे। तीनों लोगों के खिलाफ 30-30 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया गया है। बड़ी खबर, राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड के अमर शहीदों को किया नमन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हूल दिवस पर संथाल विद्रोह के अमर बलिदानियों सिदो कानू, चांद भैरव एवं फूलो झानो समेत सभी वीर वीरांगनाओं को नमन कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति ने अपने संदेश में लिखा है कि अमर बलिदानियों ने जनजातीय समाज की अस्मिता, स्वाभिमान और स्वशासन के उद्देश्य से उन्होंने अन्याय एवं शोषण के विरुद्ध कड़ा संघर्ष किया और सभी जनजातीय भाई बहनों की शौर्य गाथाएं भावी पीढ़ियों को सदैव मातृभूमि की सेवा के लिए प्रेरित करती रहेगी। बड़ी खबर, हरियाणा के थर्मल पावर प्लांट को झारखंड शिफ्ट करने के समर्थन में है कैबिनेट मंत्री। आपको बता दें कि यमुनानगर में लगने वाले 800 मेगावाट के पावर थर्मल प्लांट को अब झारखंड में लगाया जा सकता है। इस मुद्दे पर हरियाणा का सियासी पारा लगातार बढ़ रहा। एक तरफ विपक्ष सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा, वहीं अब हरियाणा के कैबिनेट मंत्री केंद्र सरकार के इस फैसले का समर्थन करते नजर आ रहे। यमुनानगर में लगाए जाने वाले 800 मेगावाट के पावर थर्मल प्लांट को अब झारखंड में लगाया जा सकता है। इस मुद्दे पर हरियाणा की सियासत में घमासान मचा है। एक तरफ सरकार इस मुद्दे पर सफाई दे रही है तो दूसरी तरफ विपक्ष भी सत्ता पक्ष को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। बड़ी खबर, PM मोदी के बयान पर बिफरे CM हेमंत सोरेन ने कहा कि रोजगार और महंगाई के बारे में बात करें प्रधानमंत्री। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने समान नागरिक संहिता के लिए प्रधानमंत्री मोदी के हालिया प्रयास पर उन पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री को पहले रोजगार और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने पर बोलना चाहिए। झारखंड के मुख्यमंत्री ने कल्याण गुरुकुल और कौशल कॉलेज के 504 नर्सिंग छात्रों के बीच नियुक्ति पत्र वितरित किया और कौशल कॉलेज में बने कैफे का भी उद्घाटन किया। बड़ी खबर, झारखंड में 10वीं पास स्टूडेंट ले पाएंगे डिग्री कॉलेज में एडमिशन। 12वीं की पढ़ाई भी रहेगी जारी। झारखंड के अंगीभूत और डिग्री संबद्ध कॉलेजों में इंटरमीडिएट की पढ़ाई जारी रहेगी। बता दें कि पिछले दिनों प्रदेश के 62 अंगीभूत कॉलेजों में इंटर की पढ़ाई बंद करने का फैसला किया गया था। इससे 1 लाख से ज्यादा छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया था। लेकिन अब शैक्षणिक सत्र 2023-25 के लिए 1,20,000 स्टूडेंट का एडमिशन लिया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश के बाद यह फैसला किया गया है। बड़ी खबर, CM हेमंत के भोगनाडीह दौरे के बीच सहायक अध्यापकों का प्रोटेस्ट याद दिलाया वादा। झारखंड राज्य सहायक अध्यापक महासंघ के बैनर तले प्रोटेस्ट कर रहे शिक्षकों ने कहा कि चुनावी मैनिफेस्टो में वादा किया गया था कि हेमंत सोरेन की अगुवाई में सरकार बनने के 3 महीने के भीतर 12 शिक्षकों को वेतनमान दिया जाएगा, जो अभी तक पूरा नहीं किया गया है। सहायक अध्यापकों ने कहा कि कल्याण कोष से मृत सहायक अध्यापकों के परिवारों को मुआवजा और अनुकंपा पर नौकरी का वादा भी अभी तक पूरा नहीं किया गया है। सहायक अध्यापकों ने कहा कि 12 शिक्षकों को लेकर दिसंबर 2021 में बनी सेवा शर्त रूलबुक में दर्ज किसी भी बात को पूरा नहीं किया गया है। बड़ी खबर, आदिवासियों के द्वारा समान नागरिक संहिता का विरोध बीजेपी के लिए बना संकट। प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा यूनिफॉर्म सिविल कोड की वकालत करने के बाद अब लगभग तय हो चुका है कि केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर वाकई में गंभीर है। माना जा रहा है कि मोदी सरकार आने वाले लोकसभा चुनाव से पहले इसे देश में लागू करने की पूरी कोशिश करेगी। अगर PM मोदी ऐसा कर पाते हैं तो वो भाजपा में ऐसे नेता के तौर पर स्थापित हो जाएंगे
जिसने अपने शासनकाल में 5 वर्षों के भीतर तीनों कोर एजेंडे धारा 370, राम मंदिर और समान नागरिक संहिता को लागू करने में सफलता पाई है। बीजेपी का मकसद शुरू से ही इन 3 एजेंडों के जरिए बहुसंख्यक हिंदू वर्ग को साधना रहा है। बढ़कर शेयर बाजार में तेजी की वजह से झारखंड के निवेशकों को 4200 करोड़ का मुनाफा। घरेलू शेयर बाजार में तेजी से निवेशकों को काफी मुनाफा हुआ है। पिछले 3 दिनों में रांची सहित पूरे झारखंड के निवेशकों को लगभग 4200 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है। 26 जून को झारखंड का मार्केट कैप लगभग 3,04,500 करोड़ रुपए का था, जो कि 28 जून को बढ़कर 3,08,700 करोड़ रुपए पहुंच गया है। जबकि देश में इसी अवधि के दौरान मार्केट कैप 290 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 294 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। बढ़कर झारखंड के विश्वविद्यालय में कार्य करने वाले कर्मचारियों को भी मिल सकता है पुरानी पेंशन योजना का लाभ। झारखंड के विश्वविद्यालय में कार्य करने वाले शिक्षकों एवं कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना से जोड़ने के प्रस्ताव पर झारखंड वित्त विभाग ने अपनी सहमति प्रदान कर दी है। इस बीच उच्च शिक्षा निदेशालय ने सभी विश्वविद्यालय से पुरानी पेंशन योजना के तहत व्यय भार की मांग की है। उच्च शिक्षा निदेशालय ने इसके अलावा यह भी मांग की है कि विश्वविद्यालय में अब तक कुल कितने प्राधिकारियों, शिक्षकों एवं कर्मचारियों का परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर आवंटित कर दिया गया है। साथ ही उनके वेतन से अंशदायी योजना अंतर्गत कटौती की गई है। बढ़कर जो बात न माने उसे मुकदमे से मनाओ, बाबूलाल मरांडी ने बताया सीएम हेमंत सोरेन का सिद्धांत। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर हमला बोला। बीजेपी नेता ने ट्वीट कर कहा कि हेमंत सोरेन जी का स्पष्ट सिद्धांत है, जो बात से न माने उसे मुकदमों से मनवाओ। पत्रकार खोजी पत्रकारिता कर रहा है, फर्जी मुकदमा करो। कोई आरटीआई आवेदन कर रहा है, फर्जी मुकदमा करो। कोई भ्रष्टाचार की शिकायत कर रहा है, फर्जी मुकदमा कर दो। बढ़कर सीधो कानों की भूमि से हेमंत सोरेन ने 616 योजनाओं की दी सौगात। बोले आप आगे बढ़े, सरकार आपको देगी काम। हूल दिवस के अवसर पर अमरवीर शहीद सीधो कानों की पवित्र भूमि साहिबगंज के भोगनाडीह में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 16,434 करोड़ रुपए की 616 योजनाओं की सौगात दी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि शिक्षा एवं स्वास्थ्य की बेहतर व्यवस्था से ही स्वस्थ और मजबूत समाज एवं राज्य बन सकता है। राज्य सरकार इसी प्रतिबद्धता के साथ अपनी कार्य योजनाओं को धरातल पर उतार रही है। देखो, राज्य के युवाओं के लिए सुनहरा अवसर। झारखंड के 24 जिलों के लिए 1 जुलाई से 9 जुलाई 2023 तक होगी सेना भर्ती रैली। आपको बता दें कि अग्निपथ योजना के तहत सेना भर्ती रैली सेना भर्ती कार्यालय रांची के द्वारा क्षेत्रीय भर्ती मुख्यालय बिहार एवं झारखंड के तत्वाधान में झारखंड के 24 जिलों के युवाओं के लिए आयोजित की जाएगी। और ये रैली राजधानी रांची के मोराबादी मैदान में 1 जुलाई से 9 जुलाई 2023 तक होगी। ब्रिगेडियर मुकेश गुरुंग ने बताया कि रैली से पहले अभ्यर्थियों का ऑनलाइन एग्जाम लिया गया था। झारखंड में इसके लिए धनबाद, जमशेदपुर एवं रांची में सेंटर बनाए गए थे, जहां पर अभ्यर्थियों ने लिखित परीक्षा दी है। और ये भी कहा कि जिन अभ्यर्थियों को रिटेन एग्जाम के बाद शॉर्ट लिस्टेड किया गया है, उनका फिजिकल टेस्ट 1 जुलाई से होगा। बढ़कर मुख्यमंत्री के एक फैसले से बेरोजगार होने से बचे 5,000 शिक्षक। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नामांकन के लिए परेशान छात्रों के हित में फैसला लिया है। राज्य के विश्वविद्यालय में फिलहाल इंटर की पढ़ाई जारी रहेगी। राज्य सरकार ने हालांकि यह निर्णय नई शिक्षा नीति 2020 के गाइडलाइन के उलट लिया है। नई शिक्षा नीति के तहत देश भर में डिग्री कॉलेज से इंटर की पढ़ाई बंद करनी है, लेकिन मुख्यमंत्री के इस फैसले से विभिन्न कॉलेजों में पढ़ा रहे 5,000 से अधिक अनुबंधित शिक्षक बेरोजगार होने से बच गए। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत झारखंड के विश्वविद्यालयों के अधीन डिग्री कॉलेज से इंटर की पढ़ाई हटा दी गई थी, जिसके बाद राज्य के 5,000 से अधिक अनुबंधित शिक्षकों पर बेरोजगारी का खतरा मंडराने लगा था। इसको लेकर ये शिक्षक राज्यपाल से लेकर कई मंत्रियों तक से मुलाकात कर गुहार लगा रहे थे। बढ़कर नागपुरी फिल्म नासुर हो चुकी है हिट। डायन प्रथा पर करती है चोट, दर्शकों को आ रही पसंद। झारखंड में इन दिनों नागपुरी भाषा में डायन बिसाही पर बनी फिल्म नासुर धूम मचा रही है। झारखंड के कई जिलों में डायन बिसाही के मामले अक्सर आते रहते हैं और इसी को लेकर यह फिल्म झारखंड मूल के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर राजीव सिन्हा ने बनाया है। फिल्म लोगों के बीच खासा पसंद की जा रही है और झारखंड में सामाजिक मुद्दे डायन बिसाही पर नागपुरी भाषा में बनी फिल्म नासुर को लोग खूब पसंद कर रहे हैं।